लोकसभा चुनाव के बीच राहुल गांधी और विपक्ष को ऐसा झटका लगा है कि अब उनके लिए जवाब देते नहीं बन रहा है और वो तिलमिलाए हुए हैं। राहुल गांधी ऐसे फंसे हैं कि जयराम रमेश के पास भी कोई जवाब नहीं है। अब राहुल गांधी और कांग्रेस पर सवाल उठ रहा है तो जयराम रमेश झल्ला जा रहे हैं। विपक्ष लगातार हल्ला करता रहा है कि बीजेपी इसलिए चुनाव जीत जाती है क्योंकि वो लगातार ईवीएम के साथ खिलवाड़ करती है, वीवीपैट के साथ खिलवाड़ करती है। ये बात विपक्षी दलों के साथ ही कांग्रेस के बड़े नेता भी कहते आए हैं। चाहे वो फिर दिग्विजय सिंह हो या राहुल गांधी, तमाम बातें कांग्रेस की तरफ से ईवीएम को लेकर होती रही है। जब पीएम मोदी ने विपक्ष को ईवीएम के मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को आधार बनाकर घेरा तो विपक्ष और खास तौर पर कांग्रेस बिलबिला गई कि हमारा तो इसमें कोई लेना देना ही नहीं है, हम तो याचिका ही नहीं लगाई ईवीएम के खिलाफ। लेकिन दर्शकों, हर चोरी जरूरी थोड़ी न कि गैंग का सरदार खुद ही करे, कुछ काम चेले भी करते हैं। अब जब पीएम मोदी ने कांग्रेस को इस मुद्दे पर घेरा है तो कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पद की सारी मर्यादा को तार तार करते हुए हमला करने लगी, जिसे हम आम भाषा में बिलो द बेल्ट पॉलिटिक्स भी कहते हैं। बताते हैं आपको पूरी खबर विस्तार से। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वीवीपैट पर्चियों का ईवीएम के जरिए डाले गए वोटों से मिलान करने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका को खारिज करने के बाद कांग्रेस ने कहा कि वो याचिका में पक्षकार नहीं है। पीएम मोदी की इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कि फैसला विपक्ष पर एक करारा तमाचा था, कांग्रेस नेता जयराम रमेश इतना तिलमिला गए कि वो चुनावी बॉन्ड का रोना रोने लगे। जयराम रमेश ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वीवीपैट पर याचिका में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक पार्टी नहीं थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। वहीं पीएम मोदी की करारा तमाचा वाली टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि कुछ हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार से भरी चुनावी बॉन्ड योजना को अवैध घोषित करके पीएम मोदी को करारा तमाचा मारा था। जयराम रमेश ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री को पिछले 5 सालों में भ्रष्टाचार के 4 प्राथमिक माध्यमों में चंदा दो, धंधा लो, ठेका लो, घूस दो, हफ्ता वसूली और के माध्यम से 82,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करने के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में डाले गए वोटों का वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल पर्चियों से पूरा सत्यापन कराने की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी है। इसे लेकर पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा था। पीएम मोदी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से विपक्ष के चेहरे पर करारा तमाचा, अब मुंह ऊंचा करके देख नहीं पाएंगे। आज का दिन लोकतंत्र के लिए शुभ दिन, विजय का दिन है। पीएम मोदी के इसी बयान से जयराम रमेश तिलमिला गए हैं। जयराम रमेश को तकलीफ हो रही है कि अब उनके नेता राहुल गांधी हार के बाद ईवीएम पर ठीकरा नहीं फोड़ पाएंगे। अब राहुल गांधी को नया बहाना ढूंढना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।